लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हजारीबाग से देखिए खबर मिल रही है। हजारीबाग शहर के व्यस्त डेली मार्केट में देर शाम भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 10 से भी ज्यादा दुकानें उसकी चपेट में आ गई। दुकानों में रखे हुए कपड़े, किराना जो सामान थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी जलकर राख हो गए। अब देखिए, दुकानदारों के अनुसार लगभग 80 से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आग लगने की वजह का देखिए फिलहाल अब तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है, जबकि कुछ लोग इसे लापरवाही का परिणाम भी मान रहे हैं। दुकानदारों ने ये बताया है कि 2000 के बाद यानी कि वर्ष 2000 के बाद से ये 7वीं बार है जब डेली मार्केट में ऐसी आग लगी है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं जहां पर आग लगी है, उसकी ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आग की ये जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही है। भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही है। लाखों की संपत्ति का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। लगभग 80 से 90 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने की वजह का खुलासा साफ तौर पर नहीं हो पाया है और दमकल को उसी टाइम फोन किया जाता है तो दमकल 1 घंटा लेट से पहुंचता है। यानी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का घोर लापरवाही है और दमकल का भी घोर लापरवाही है। और आकलन अगर किया जाए नुकसान का तो 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या वजह बताई जा रही है आग लगने के पीछे? क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है? देखिए, जिस तरीके से बताया जाता है कि दुकानदार जो है वहाँ के बाजार यानी बंद जब होता है, देर शाम बंद होती है, उसके बाद जो है जाते उसके बाद अचानक आग की लपटें दिखाई देती है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग का लगने की वजह क्या है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि उस डेली मार्केट जो इलाके है वहां पर लगभग जो है वो सैकड़ों दुकान बताए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कपड़े की दुकान है, सब्जी की जो है वो बाजार है। तो ऐसे में जो है आग लगातार बढ़ती गई और 1 दर्जन से भी अधिक दुकान जो है उसके चपेट में आ गए हैं। फिलहाल जो है दमकल की जो वाहन है वो आग पर नियंत्रण कर ली है, लेकिन जो ठीक है सुशांत, ये तस्वीरें देखने में ही भयावह लग रही है। जाहिर तौर पर इसके पीछे क्या वजह है ये पता लगा पाना मुश्किल जरूर है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खबर धनबाद से। धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र की NH-19 दिल्ली हावड़ा रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क पार कर रही बाइक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक पर बैठी महिला सड़क पर गिरी और ट्रक की टायर की चपेट में आने से मौके पर ही महिला की मौत हो गई। हादसे की ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। मृतक की पहचान निरसा के मागुडी निवासी के रूप में बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि महिला का शव उठाए जाने के तुरंत बाद उसी स्थान पर एक और दुर्घटना हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस को निशाने पर लिया है। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने का आरोप लोग लगा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस तो में कुछ व्यवस्था ऐसा है कुछ है नहीं, ठीक है ना। और हमारे जो निरसा का जो थाना परिचालन है ना वो भी अच्छे से अभी है नहीं, ठीक है ना। और ट्रैफिक का यहाँ पर देखिए जितना भी पब्लिक से पूछिएगा यहाँ का ट्रैफिक का है ना कुछ व्यवस्था किया नहीं किया है। ऐसे बात नहीं है कि यहाँ पर एक अभी का घटना है, ये हमेशा घटना चलते आ रहा है। LP गाड़ी मार दिया। LP गाड़ी पकड़ा है? गाड़ी पकड़ा है? गाड़ी नहीं पकड़ा सर, गाड़ी तो निकल गया। हम तो सुन रहे थे गाड़ी किसे पकड़ेंगे। तो क्या रोड पार कर रही थी क्या? हाँ, रोड क्रॉसिंग कर रहे थे। रोड क्रॉसिंग। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र में देखिए एक किशोरी का शव बरामद किया गया है और ये शव बरमसिया पासाटांड स्थित वन विभाग की नर्सरी परिसर में बने हुए पानी भरे डोभा से मिला है। मृतका की पहचान खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक खुशबू 2 दिन पहले अपने घर से ही लापता हुई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत टुंडी थाना में दर्ज भी कराई थी और परिजनों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरी बच्ची कल कहीं खो गई थी। खोजने के बाद उनको पूरा छानबीन किए, वो नहीं मिली। तो हमारा परसा टांड में कुआं एगो है, रेंज डिपार्टमेंट बाउंड्री के अंदर में है। वो बाउंड्री जो घेरा हुआ तार के अंदर में घिरी हुई है।
उसी के अंदर मेरा लाश बेटी की मिली। उसको 1 बीघा में गड्ढा करके छोड़ दिल और बेटी बकरी खोज डूब के मरी। क्या नाम था आपका बच्ची का? खुशबू कुमारी। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिनों हुई विस्फोटक लूट की घटना अब एक नए खतरे का संकेत दे रही है। जानकारी के मुताबिक नक्सली उसे लूटे गए विस्फोटक का इस्तेमाल अब सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के खिलाफ कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने उन इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है जहां हाल के दिनों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। तो कब और कैसे नक्सलियों ने इस विस्फोटक को लूटा और अब उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, इस रिपोर्ट में जानिए। ओडिशा में एक ट्रक विस्फोटक की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब वही विस्फोटक झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि इसमें से 90% विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है, लेकिन बाकी बचे 10% विस्फोटक का इस्तेमाल नक्सली आईईडी बनाने में कर रहे हैं, जिसकी चपेट में न सिर्फ सुरक्षा बल बल्कि ग्रामीण भी आ रहे हैं। 27 अक्टूबर को ऐसे ही आईईडी विस्फोट में एक बच्ची की मौत हो गई, जिसे नक्सलियों ने खुद की सुरक्षा के लिए जंगल में प्लांट किया था। तो इस बच्ची की खून का पूरी जिम्मेवारी इन नक्सलियों पर है, जो कि अपनी लूट खसोट करने के लिए और अपनी बची खुची जमीन बचाने के इस प्रकार के गंदे काम झारखंड में कर रहे हैं। वहीं चाईबासा के जंगलों में बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर फोर्सेस की थोड़ी कटौती जरूर की गई है, लेकिन क्रैक फोर्स की टीम को एक्टिवेट जरूर किया गया है, जो लगातार अभियान चला रही है। 2025 31 दिसंबर तक हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि इन सभी अपराधियों को हम लोग या तो मार गिराएं या पकड़ के जेल के अंदर करें। बहरहाल नक्सली अपनों के लिए ही खतरा बन गए हैं, क्योंकि जिनके हक की लड़ाई नक्सली लड़ने का दावा करते थे, अब उन्हीं निरीह ग्रामीणों की मौत की वजह नक्सली बन रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों का क्रूर चेहरा सामने आया है। 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड से नक्सलियों का खात्मा तय है, जिसके बाद लाल आतंक के काले साए से झारखंड को मुक्ति मिल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से मिल रही है, जहां पर विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित निजी लक्ष्मी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। विष्णुगढ़ अंचलाधिकारी नित्यानंद दास ने घटना को गंभीरता से लिया और जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। अब अंचल निरीक्षक, चिकित्सा प्रभारी और थाना प्रभारी जांच करेंगे। और 10 के वजह से किसी की जान नहीं जाती, जबकि उनके गलत कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के नाम पर ये लोग मतलब थे ही नहीं डॉक्टर, कोई नहीं डॉक्टर। जो छोटे मोटे कंपाउंडर थे वो, और पता नहीं कौन जो मेन मालिक है वो, वही सब हमको बोल के कोई दिक्कत नहीं, रिलीज हो जाएगा अंदर, जैसे रिलीज होगा लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा, सब सही हो। और लास्ट में जब उन लोग से नहीं होने लगा, लगभग उनकी कंडीशन ना के बराबर बचा, तब वो जाके अपने आप को बोलते हैं कि ले जाओ। जाने से असमर्थ पेशेंट लग रहा था, सोचा कि कुछ दवाई चलेगा, रिलीफ होगा, लेकिन पेशेंट और सीरियस होते चला गया। जब एकदम सीरियस होते देखते हुए तो उसको कल 12 बजे लगभग उसको रेफर कर दिया गया। डॉक्टर को बुलाया गया, कौन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर यहाँ पर नहीं पाए, तो अच्छा नहीं इनके द्वारा बताया डॉक्टर इलाज इसी काम में चले गए हैं, तो हम बुला रहे हैं और डॉक्टर आ रहे हैं। यहाँ के नाम बताया गया, उसको हम लोगों ने इंतजार किया, अभी तक अभी आई नहीं है, कह रहे कि रास्ते में अभी तक नहीं पहुंची। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, सितारा में डेरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दशरथ शुक्ला के एक और करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले ही दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था। उस पर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप है। अब पुलिस ने उसके नेटवर्क से जुड़े हुए एक और व्यक्ति को दबोचा है। गिरफ्तार युवक के पास से एक पिस्टल और जिंदा गोली बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि ये व्यक्ति दशरथ शुक्ला के गिरोह के लिए काम करता था और इलाके में रंगदारी और वसूली से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके। जो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ इन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है और उसी के थ्रू वहीं से उन्होंने वेपन सोर्स किया था। जैसा कि आप जानते हैं, दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था 3 हथियार के साथ, और उसी सीक्वेंस में जमशेदपुर में भी उनको ये वाला काम किया था।
तब अब धीरे धीरे पता चलेगा, अनुसंधान में क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे मेड है, कहाँ पे नहीं मेड है, फिर रिमांड लेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। खबर गढ़वा से मिल रही है, जहां छठ के मौके पर भंडारिया में एक परिवार के 8 सदस्यों ने ईसाई धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म में वापसी की। 25 साल पहले यहां पर फटूटाट गांव के बटेश्वर मुंडा के परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया था। धर्म परिवर्तन के बाद परिवार में लगातार बीमारियों का प्रकोप बढ़ता रहा, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों की पहल पर परिवार ने हिंदू धर्म में वापसी की है। और इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ में ग्राम प्रधान और दूसरे लोग भी वहां पर मौजूद रहे। वनवासी कल्याण केंद्र ने ईसाई मिशनरी पर लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया। साथ ही दूसरे धर्म को अपनाने वाले बाकी लोगों की भी घर वापसी की मुहिम जारी रखने का दावा किया। लोग अपने सनातन धर्म और अपने पूर्वजों की परंपरा को भूल गए हैं। उनको सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनके पूर्वजों का स्मरण कराते हुए पुनः अपने सनातन धर्म में वापस लाने के निमित्त वहाँ संगठन निरंतर कार्य कर रहा है। उसके बाद जो है संगठन के द्वारा जो है वहाँ पर अपने संघ के भी लोग थे, उनके द्वारा जो है प्रयास करके पुरोहित, जो आदरणीय पुरोहित हैं, उनसे बात करके उनका जो है ससम्मान अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में गृह वापसी कराया गया। कि बेटे जो घर वापसी किए हैं अपने पत्नी, माँ और 4 बच्चों के साथ, कुल 8 लोग घर वापसी किए हैं, तो वो सनातन धर्म में वापस आए हैं। लोगों के जागरूकता के कारण, स्थानीय लोगों के कारण भी। पिछले वर्ष भी उनके घर में दुर्गा पूजा हुआ था, कलश यात्रा हुआ था, और वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके इस बार छठ पूजा के शुभ अवसर पर वो घर वापसी किए। खबर हजारीबाग से, जहां बरकट्टा में गुंजरा मोड़ स्थित जीटी रोड किनारे एक ढाबे में मंगलवार रात उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया था। साथ ही पुलिस के जवानों से भी मारपीट की गई थी। 10 से 15 की संख्या में उपद्रवी आए थे और ढाबा मालिक के साथ मारपीट की थी। सूचना मिलने पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो जवानों पर भी उपद्रवियों ने हमला बोला और इस दौरान हमले में 3 जवान घायल हो गए। एक जवान की इंसान से राइफल भी छीनने की कोशिश की गई, जिसमें मैगजीन टूट गया और गोली जमीन पर बिखर गई। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई की, जिसमें 5 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए, जबकि बाकी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तो पुलिस ने मौके से 2 गाड़ी और एक स्कूटी जब्त की है। आरोपियों पर उपद्रव मचाने, पुलिस कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति नुकसान और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपराधी थे उसमें 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल से एक बोलेरो गाड़ी, एक स्विफ्ट कार और एक स्कूटी बरामद किया गया है। मेरा ड्राइवर को ज्यादा चोट लगी है, जिसको उपचार के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है। 10 नामजद अभियुक्त बने हैं और संख्या और भी अन्य थे, 20-25 की संख्या में थे। झारखंड के शराब घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में एक और आईएएस अधिकारी मनोज कुमार एसीबी के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक एसीबी की टीम मनोज कुमार से पूछताछ कर रही है, जो राज्य में उत्पाद सचिव रह चुके हैं। उनसे फर्जी बैंक गारंटी, फाइल मंजूरी प्रक्रिया और विभागीय फैसले से जुड़े हुए कई अहम सवाल पूछे जा रहे हैं। उत्पाद सचिव रह चुके हैं मनोज कुमार, जो कि अब एसीबी के रडार पर दिख रहे हैं। कई सारे सवाल पूछे गए हैं और यानी कि इस मामले में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार एसीबी के रडार पर हैं। शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी की जांच लगातार जारी है और अब इस पूरे मामले में पूर्व उत्पाद सचिव वर्तमान आईएएस मनोज कुमार भी आ चुके हैं और फिलहाल उनसे पूछताछ जो है वो इस वक्त एसीबी कार्यालय में की जा रही है। खासतौर से जो पूछताछ का दायरा है उसमें शराब घोटाले को लेकर खासतौर से जो फर्जी बैंक गारंटी है उसे लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं कई दस्तावेजों को भी उनसे मंगाया गया है। किस तरह से जो एजेंसियां थी जो शराब घोटाले में काम कर रही थी वो उनका किस तरह से उन्हें सहायता या मदद की जा रही थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो पूछताछ है वो इस वक्त एसीबी कार्यालय में मनोज कुमार से की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में वरीय आईएएस विनय चौबे, जो कि उसके साथ ही कई अन्य लोगों को, खास बात करें तो कई एजेंसी के जो निदेशक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं उत्पाद विभाग से जुड़े हुए कई लोगों को हिरासत में गिरफ्तार किया गया था। तो अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है।
मनोज कुमार से पूछताछ की और इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां जो हैं वो सामने आने की उम्मीद है, जिसके बाद शराब घोटाले मामले में एक नया मोड़ आने को देखने को मिल सकता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। लैंड स्कैम मामले में नया मोड़ सामने आया है। एसीबी जांच के घेरे में बीजेपी सदर विधायक प्रदीप प्रसाद। 2010 में विवादित वन भूमि की रजिस्ट्री में पहचान बनने का आरोप है। एसीबी अब तक कई अफसरों और कई कारोबारियों को दरअसल जेल भेज चुकी है और कुल 73 लोगों पर दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार का मामला। आपको बताते चलें कि विधायक का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि मैं निर्दोष हूं, जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है। आज हमको भी पता चला, इससे पहले हमको कोई पता भी नहीं था। और जीत सत्य की होती है, जांच होना चाहिए और सच आना चाहिए। तो जांच होने से सच आएगा और जो सच होगा वही सबके सामने आएगा। कहीं किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत जल्दी आप लोग के सामने सच सत्य आएगा और कानून पे पूरा भरोसा है, सच ही आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिन नेताओं का नाम स्टार प्रचारक में जोड़ा है, उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय भी शामिल हैं। बिहार चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए सुबोध कांत सहाय जो है वो गुरुवार को बिहार जाने वाले हैं। और सुबोध कांत सहाय ने यह कहा है कि नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी ने कई बातें फैलाई हैं। उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव में क्षमता है और वो बिहार को समझते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाए जाने की सराहना की। सुबोध कांत सहाय से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। जिन लोगों बिहार विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया, उनमें से झारखंड के भी कई नेता हैं। इस वक्त हमारे साथ सुबोध कांत सहाय हैं। बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में इनकी भूमिका होगी। आप सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, किस तरीके से बिहार के इस चुनाव को देख रहे हैं और स्टार प्रचारक के कैंपेन में क्या जिम्मेदारी होगी? स्टार प्रचारक क्या, बिहार तो हमारा एक तरह से कर्म भूमि रहा था। पूरे आंदोलन तो हर जिले के हर कस्बे में मेरे जानकार लोग हैं। मैं समझता हूं कि बिहार में जो पृष्ठभूमि बन गई है, वो पृष्ठभूमि एकदम रिटन ऑन द वॉल है कि चेंज वहां होने जा रहा है, नई सरकार वहां आने जा रही है। मैं बहुत ही पॉलिटिकली लैंग्वेज नहीं, भी कुछ चीज़ों को पढ़ने की आदत है, क्योंकि अब 4-5 दशक के राजनीति का जो अपना अनुभव है। और वो इसलिए कि नीतीश कुमार को हमने आपने नहीं कंडेम किया, बीजेपी के लोगों ने ही उसको कंडेम कर दिया कि इनको सुनाई नहीं देखा है, भुलाई जाते हैं, क्या 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 क्या। देखिए, तेजस्वी का जो इमरजेंस था, पिछले चुनाव को हमने बहुत नज़दीक से भागीदारी किया था और कैसे 7 बजे काउंटिंग रोक करके और 10-11 बजे जो है लोगों को अनाउंस कर देना, जिसके चलते 13-14 सीट से हम लोग पीछे रह गए। उसमें लालू जो हमारे मित्र रहे हैं, उस वक्त वो रांची जेल में थे, लेकिन अकेला उस लड़के ने पूरे बैटल को संभाला। और जो क्रेज तेजस्वी का हमने देखा, तो मैं समझता हूं कि तेजस्वी सक्षम है इंडिया गठबंधन को वहां कैरी करने में। आप मानते हैं कि तेजस्वी सक्षम है, लेकिन विपक्ष जो है वो कहती है कि अगर फिर से तेजस्वी यादव और आप लोगों की सरकार आई तो जंगल राज का माहौल वहां हो जाए। देखिए, बीजेपी के पास तो बोलने के लिए मोदी के पास कुछ आज है नहीं। 11 साल से इस देश को तो जंगल में परिवर्तित कर दिया। जो लालू यादव ने कभी भी इस देश के राजनीति का लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया, अकेला इतनी उसके ऊपर अत्याचार हुई, लेकिन कभी पार नहीं किया है। नहीं तो हर दूसरे लोग तो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं धुलने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ सुबोध कांत सहाय जी हैं जो स्टार प्रचारक की भूमिका में आपको बिहार में दिखेंगे और कहा है कि बिहार में इस बार जो है तेजस्वी की सरकार बन सकती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।